हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, यूजीसी को लेकर देश भर में मचा है बवाल। कोई भी जिला, कोई भी राज्य नहीं बाकी जहां पर सवर्ण न निकले हो सड़क पर। सरकारी बैंकों में हड़ताल है। जरा जानिएगा पूरी खबर को, क्योंकि बॉर्डर 2 को लेकर भी हम लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। पहले साबित करो कि तुम हिंदू हो तभी मंदिर जाओगे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। क्या बीजेपी पगला गई है? आइए दोस्तों जानते हैं ये सारी खबरें एक साथ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देश भर में यूजीसी के नियमों को लेकर लगातार विरोध हो रहा। दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी में सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी गई हैं। कुमार विश्वास बोले, मैं अभागा सवर्ण हूं। जाति भेदभाव को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए नियमों में कई राज्यों में विरोध हो रहा। दिल्ली में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे। यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में बैरिकेड लगाए गए हैं। इधर यूपी के कई जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहा। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने भाजपा के सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। उनका कहना है कि जनता ने इन नेताओं को वोट देकर विधायक मंत्री बनाया, लेकिन ये इस एक्ट का विरोध तक नहीं कर रहे। इसके साथ ही कहां गए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कहां गए संबित पात्रा जो बड़ी बड़ी बात करते थे। यहां तक कि तो पीएम मोदी भी कहते थे कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ऐसे में ब्राह्मणों को क्यों अलग कर दिया गया? ऐसे में सवर्ण जाति के साथ क्यों इतना भेदभाव हो रहा? यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। हिंदी कवि और पूर्व राजनीतिज्ञ कुमार विश्वास ने यूजीसी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे तिल ले लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से अब जनरल पूरी तरह से सवर्ण जाति के लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। इस बीच यूपी में बार काउंसिल चुनाव हो रहा। तीसरे चरण का मतदान 27-28 जनवरी को लखनऊ समेत 17 जिलों में डाले जा रहे हैं वोट। सरकारी बैंकों में हड़ताल है। नकद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं हो रहे। लगातार चौथे दिन बैंक बंद हो रहा। इस बीच बॉर्डर 2 ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 4 दिनों में सिकंदर और रेड 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ा है। वहीं पर पहले साबित करो कि तुम हिंदू हो तभी मंदिर में जाओगे। गंगोत्री मुद्दे पर सहारनपुर में इमरान मसूद बोले, बीजेपी का एजेंडा सिर्फ नफरत फैलाना होता है। इमरान मसूद ने कहा कि गंगोत्री धाम हिंदुओं का पवित्र स्थल है, वहां पहले से ही कोई मुसलमान नहीं जाता। इसके बावजूद पहचान साबित करने जैसी शर्तें लगाकर समाज में जहर घोल रही है बीजेपी। वहीं उमा भारती बोली, शंकराचार्य का सबूत मांगकर प्रशासन ने मर्यादा तोड़ दी है। परमहंस महाराज बोले, अविमुक्तेश्वरानंद पर एनएसए लगे, माघ मेले में आना प्रतिबंधित हो। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। अब बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने शंकराचार्य का समर्थन कर दिया है। उन्होंने शंकराचार्य का सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादा तोड़ी है, ऐसे बयान दिए हैं। इस बीच बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। अयोध्या छावनी धाम के परमहंस महाराज ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद और सतुआ बाबा ने माघ मेले को बदनाम किया। दोनों को माघ मेले में आने से पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस्तीफा देने वाले बरेली मजिस्ट्रेट सस्पेंड हुए हैं। जांच शुरू हो गई है। गाड़ी भी वापस ले ली गई है। बरेली डीएम नहीं मिले, ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शासन ने सस्पेंड तो किया, लेकिन जब वो डीएम से मिलने पहुंचे तो डीएम ने उनको बाहर ही रोक दिया, उनसे मिलने नहीं दिया गया। मजिस्ट्रेट से सरकारी गाड़ी वापस ली गई है। मंगलवार सुबह 11 बजे डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया गया। नाराज होकर वे कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं पर दोस्तों आपको बताते चले कि सोना एक ही दिन में 4,717 रुपए महंगा हो गया है और 1,59,000 पहुंच गया है। चांदी की कीमत 24,000 रुपए एक दिन में ही बढ़ गई है और इस साल इसकी कीमत अभी जनवरी बीता नहीं और 1,12,000 रुपए महंगी हुई है। अब तक के अपने सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच गया है सोना चांदी की कीमत। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 1,59,000 का हो गया है और चांदी जो है 24,000 रुपए कीमत बढ़ गई। बाकी आप देख सकते हैं 3,42,000 इसकी नई कीमत हो गई है। मतलब 3-4 दिन में 4 लाख भी पहुंच जाएगा और इस साल खत्म होते होते कहीं 10 लाख ना पहुंच जाए, क्योंकि कीमत तो इसी हिसाब से रोज 24,000, 15,000, 20,000 बढ़ रही है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।